हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे रागिनी और अनमोल दोनों लोग साधना नारी निकेतन में पहुंच जाते हैं और साक्षी को पूछते हैं। वहाँ की वार्डन कहती है कि आइए रागिनी जी और अनमोल जी आइए। और फिर वो कहते हैं कैसे आना हुआ। इधर आप देखेंगे साक्षी मिसेस वसुंधरा राजवंश से मिलने गई है। वो ये कहती है कि आप मुझे गाइड करती रहिएगा। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हें गाइड करूँगी और तुमने जो फ़ैसला लिया है उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अच्छे से दिखे। और मैंने कुछ ज्वेलर्स और साड़ी वाले को बुलवाया है, मैं चाहती हूँ तुम कुछ शॉपिंग कर लो। इधर तमन्ना और खुशी दोनों लोग साक्षी को देख रहे होते हैं। तो तमन्ना कहती है खुशी जाओ जाकर के अपनी मम्मा से बात कर लो। और वो जाके पूछती है कि मैं क्या बात करूँ। वो कहती है छोटी मम्मा कहना। और वो जाकर हेलो बोलती है। साक्षी देखती है, थोड़ा सा चिढ़ जाती है। तो फिर खुशी कहती है मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको छोटी मम्मा बोल सकती हूँ। तो वो मना कर देती है और इधर वसुंधरा जी देख रही होती। फिर वसुंधरा जी कहती हैं क्यों साक्षी, तुमने माँ कहने से क्यों मना कर दिया। तो वो कहती है कि वो वसुंधरा जी, मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मैं बच्चों को माँ बनकर पूरा प्यार देना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ मैं इनकी माँ बन के रहूँ, छोटी माँ बनकर नहीं। और वसुंधरा जी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा समय लगेगा और बच्चों से कहती हैं तुम अपनी साक्षी मम्मा को थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे कहते हैं ठीक है। और फिर वसुंधरा जी कहती हैं कि ये बच्चे आपकी शॉपिंग में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इधर रागिनी और अनमोल दोनों लोग घर पे पहुँचे हैं। वहाँ पर पूछते हैं कि डायरी के लिए। तो फिर वार्डन कहती है आप ढूंढिए, मैं अब जरा आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। तो रागिनी को डायरी मिल जाती है लेकिन उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो वो ढूंढना चाह रही है, वो नहीं मिलता है। और फिर रागिनी और अनमोल दोनों लोग ये सोचते हैं कि ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे। फिर रागिनी कहती है ये जो अलमारी रखी है मैं इसमें देखूं। तो फिर आप देखेंगे कि वो डायरी के बाद वो अलमारी में देखने के लिए कहती है। तो अनमोल कहता है ठीक है, तुम अलमारी में देख लो, मैं तब तक गेट पे नज़र रखता हूँ। और अनमोल गेट पे नज़र रखता है और रागिनी अलमारी में देख रही होती है। अनमोल कहता है कि रागिनी जी जल्दी करिए। इतने में वहाँ पर वार्डन आ जाती है। अनमोल बुला लेता है रागिनी को। वार्डन आकर के बैठती है। तो रागिनी कहती है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हैं, क्योंकि रागिनी को वो डायरी दिख रही होती है इसीलिए। वार्डन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो पानी के लिए चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जो साक्षी ने फाइल निकाली है साक्षी होम की, वो उसमें देखती हैं, उसमें हैप्पी स्टेट के बारे में लिखा होता है। तो अनमोल कहता है कि शायद साक्षी घर खरीदना चाहती है। तो रागिनी और अनमोल कहते हैं कि हमें पता लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, कुछ भी करके पता हमें लगाना ही होगा, हमें वहाँ चलना चाहिए। इधर बच्चे जो हैं कुछ नेकलेस यूज़ पसंद करते हैं और वो साक्षी को एक चेन देते हैं पेंडेंट वाली। और साक्षी वो पहनती है। वसुंधरा जी कहती है ये तुम पे बहुत सुंदर लग रही है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू ऐसे ही ज्वेलरी पहने और घर से बाहर जाए तो ज्वेलरी पहने हुए बाहर निकले, सब उसे देखें। और फिर वो कहती चलो हम लोग साड़ी देखते हैं। और वो कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया साड़ी है कि नहीं है, अच्छी अच्छी लाए हैं आप। तो फिर वो साड़ी चूज़ कर रही होती है। वो कहती है लाइट कलर की कोई दिखाओ। लाइट कलर की साड़ी देख करके वो साक्षी को दिखाती है। वो ये कहती हैं जाओ मेरे कमरे में जा कर के चेंज कर लो। और वो जाती हैं। इधर खुशी और तमन्ना दोनों लोग साक्षी को देख रहे होते हैं। इधर साक्षी वहाँ पर जाती है, साड़ी चेंज करके आती है। इतने में फिर वो तरुण से बात करती है। तरुण का फ़ोन आता है। तरुण कहता है तुम कहाँ हो। मैं यहाँ पर आया था हैप्पी स्टेट में। तो वो कहते हैं कि जब हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है तो हम यहाँ आगरा में घर लेकर क्या करेंगे। तो साक्षी कहती हाँ, हम कहीं भी बाहर चले जाएंगे पर हमें यहाँ तो रहना नहीं है। और फिर तरुण कहता है कि घर खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। तो फिर साक्षी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। वसुंधरा जी ने तुम्हारी और मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है ना,
उनके उनकी इस हरकत का मैं उनसे बदला लूँगी। और जब देखना उनके घर की बहू इतने सारे पूरे शहर के जब मेहमान आएंगे और उनकी बहू सारी ज्वेलरी लेके भाग जाएगी तो उनकी काफ़ी इंसल्ट होएगी। और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसा किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते। इतने में वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती हैं। साक्षी को लगता है उन्होंने सुन लिया। इधर हैप्पी स्टेट में वो लोग अनमोल और रागिनी वहाँ पर चेक करते हैं कि साक्षी ने कौन सा घर बुक किया है। वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी उन्होंने बुक नहीं किया है, अभी उन्होंने बात की है। और फिर अनमोल और रागिनी कहते हैं हम उनके फ्रेंड हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें बता दें कि कितना क्या रह गया है पेमेंट, तो हम उसमें हेल्प कर सकें। तो वो बताते हैं कि डाउन पेमेंट में उनके पास पेमेंट कम थी तो इन्होंने अभी जमा नहीं की है, लेकिन वो लोग बहुत जल्द खरीदेंगे। और उनके साथ एक लड़का भी था, आप लोग उनके फ्रेंड है ना? तो वो कहती हाँ हाँ। फिर वो बताती है कि साक्षी के साथ एक लड़का भी था। और फिर इतने में फ़ोन आ जाता है, वो फ़ोन पे बात करने चले जाते हैं। इतने में आप देखेंगे अनमोल और रागिनी बात कर रहे होते, तरुण आ जाता है वहाँ पे पीछे से, फिर लोगों की बातें सुनता है। तो अनमोल और रागिनी कहते हैं क्या मुझे वो फाइल मिल सकती है जिसमें और डिटेल है, मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि वो फाइल तो मैंने लॉकर में रख दी है और अभी हमारा असिस्टेंट आया नहीं है, बस आता ही होगा, आप अगर वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो अनमोल और रागिनी कहते हैं कि हाँ हाँ हम तो वेट कर लेंगे, कितनी देर लगेगी, नहीं बस आता ही होगा तो ठीक है, हम वेट कर लेंगे। और वो दोनों लोग वहाँ पर वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि शर्मा जी के पास साक्षी पहुँचती है। साक्षी कहती है कि मैं साधना निकेतन में गई थी तो पता चला कि आपने मुझे बुलाया है कि जैसी मैं आऊँ आपसे मिलूँ। तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी साधना मेरी बेटी नहीं लेकिन फिर भी बेटी थी, और लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये साधना नारी निकेतन खोला। यहाँ की हर बच्ची मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से समझौता करो, कि तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो तुम ये फ़ैसला मत लो। तो साक्षी कहती है कि ये मेरा फैसला है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। फिर भी शर्मा जी कहते हैं कि बेटा तुम सोच लो अभी भी, क्योंकि अच्छे घर वसुंधरा जी और लोगों के साथ में पति भी मिलता है। और आलेख जी मेरे बहुत करीब है लेकिन आलेख जी अभी स्टेबल नहीं है। तो फिर साक्षी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो अभी ठीक नहीं है, लेकिन साधना जी ने अच्छा कर लिया था ना, अब मैं भी कर लूँगी थोड़ा। तो शर्मा जी इस बात से राज़ी होते हैं। इधर आप देखेंगे कि रागिनी और अनमोल कहते हैं कि अभी तक वो आया नहीं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो उन वहाँ पर जो वहाँ का मालिक होता फिर आ जाता है, वो पूछते आया नहीं। इधर तरुण है वहाँ पे घुस जाता है ऑफिस में विंडो से और वो फाइल ढूंढ रहा होता है। इधर आप देखेंगे तब तक असिस्टेंट भी आ जाता है। तो वो कहते हैं तुम्हें कितनी देर लग गई आने में, और वो जो साक्षी वाली फाइल थी वो ढूंढ के लाना है, चलो उनको देना है। तरुण को इधर फाइल मिल जाती है और वो फाइल निकाल लेता है।